नमस्कार, भृगुनंदी नारी के इस नए वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही एक डिबेटेबल टॉपिक में आज वीडियो है। मैं सबसे पहले आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो आप देखें। इसमें जो योगास के बारे में मैं बात करूंगा, उसका जो राइडर है, कब वो योगा काम नहीं करता, कब वो योगा का मॉडिफाइड हो जाता है, उसका इफ़ेक्ट, ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना योगा को जानना कि ऑफिस में अफेयर्स हम कैसे देखते हैं। तो नहीं तो फिर आप किसी को अगर ऐसे प्रेडिक्शन करते हैं और सच में उनका योगा भंग है, ये योग उनको नहीं लग रहा है, उनका कोई अफेयर नहीं है और आप इसका ऐसे किसी को ब्लेम कर रहे हैं, ये बहुत बुरा कर्म होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा इस योगा को समझने के बाद, योगा कंसलेशंस कैसे कैसे होता है उसको समझने के बाद ही आप किसी को प्रेडिक्शन करें। तो आइए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। भगवान का नाम लेके, गुरु का नाम लेके आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि भृगुनंदी नाड़ी में हम जानते हैं प्लैनेट का कंजंक्शन से, प्लैनेट का एक दूसरे को के साथ कैसे उसका रिलेशन है, चार्ट में वो कैसे एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, इससे ऊपर ही हम लोगों को पता चलता है कि सिचुएशन जो जातक जातिका का क्या क्या रिजल्ट इस जीवन में वो भोग करेगा। तो ऑफिस में अफेयर या जो वर्क स्पेस है उसमें अफेयर, ये साधारण सी बात है। आज के दिन में ये बहुत मामूली एक बात है। फिर भी योगास तो चाहिए कि ये योगा होने से ही इंसान को ये फल जो है वो भुगतेगा। तो सबसे पहले आइए योगा को देखते हैं कि कौन से प्लैनेट्स इसके लिए जिम्मेवार है, कौन से प्लैनेट से इस योगा बनता है। तो अब देख रहे हैं सैटर्न, मरकरी और केतु, ये तीन प्लैनेट ऐसा है, इस तीन प्लैनेट के कंजंक्शन से वर्क स्पेस में जो है वो लव अफेयर के रिलेशंस बनता है। अब सैटर्न है प्रोफेशन, मरकरी केतु है लव अफेयर, हम जानते हैं। इसके अलावा भी और कुछ कंजंक्शंस होते हैं जहाँ पर भी ऐसे लव अफेयर हम देखते हैं, लेकिन वो मैं आज के वीडियो से ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो में पूरा एवरीथिंग बताना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो मैं राइडर की बात करूँगा कि ऐसी कंजंक्शंस बहुत तरह से हो सकता है। ये तीन प्लैनेट के बीच 159 से हो सकता है, 212 से हो सकता है, 123 में हो सकता है, एक ही हाउस में हो सकता है, बहुत तरह से हो सकता है। लेकिन ये होने से ही अफेयर होगा ये नहीं है, इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। ऐसा होने से ही इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर देगा। डोंट डू दिस प्रेडिक्शन। जस्ट मैं योगास की बात कर रहा हूँ। ये योगा होने से पॉसिबिलिटी है, चार्ट में हज़ारों लाखों योगा होते हैं और उसका जो रिजल्टेंट हमको मिलता है वही हमारे जीवन में प्रतिफलित होता है। तो हो सकता है कि किसी के चार्ट में सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी और केतु है, लेकिन वहाँ पर ही जुपिटर भी है, तो ये योगा कैंसलेशन भी हो सकता है। सैटर्न सबसे पहले केतु को टच कर रहा है, फिर मरकरी को टच कर रहा है, तो ये योगा कैंसलेशन हो सकता है। जिस चार्ट में ये योगा है उस चार्ट में वीनस और राहु का क्या पोजीशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। वीनस राहु का पोजीशन भी आपको देखना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं किसी को बता दूं
कि आपके चार्ट में सैटर्न मरकरी केतु है तो आपको वर्क स्पेस में लव अफेयर आपको होने का चांसेस है। इतना आसान ये प्रेडिक्शन नहीं है, पर हाँ ये सही है, सैटर्न मरकरी केतु रहने से ही ये योग बनता है। लेकिन योग कैलकुलेशंस, योग कैंसलेशंस और योग का टाइमिंग कैलकुलेशन, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है। जितना ये योगा को जानने का जितना इम्पोर्टेंस है, उससे मेरे ख्याल से कहीं गुना ज़्यादा है कि अगर ये योगा है तो ये घटित कब होगा। हो सकता है किसी का योगा है और योगा का जो टाइमिंग है वो हो रहा है आफ्टर 60, तो 60 के बाद तो कोई प्रोफेशन में काम करने ऑफिस में नहीं जाता, तो ऑटोमेटिकली ये योगा कैंसलेशन है। हो सकता है ये योगा बिफोर 20 उसको एक्टिवेटेड होगा, तो 20 के पहले तो कोई ऑफिस में यूजुअली काम करने नहीं जाता, तो योगा कैंसलेशन होता है। हो सकता है कि उसको ये योगा है पर उसको उसके चार्ट में वीनस जुपिटर के साथ केतु का जो रिलेशन है और सैटर्न के साथ केतु का जो रिलेशन ये दिखाता है कि वो एक धार्मिक इंसान है, उसको ये योगा रहने से भी वो अफेयर में युक्त नहीं होगा। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर को ये गुरु आरजी राव जी का ही कहना है कि बहुत ध्यान से, बहुत कुछ सुनने के देखने के बाद फिर प्रेडिक्शन करना है। ऐसे ही योगा है और हम बता दिए कि आप ऐसे हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जुपिटर और मून का कंजंक्शन इंसान को बहुत क्या बनाता है, सेंटिमेंटल बनाता है। जुपिटर और मून सेंटिमेंटल है, लेकिन उसके साथ अगर राहु जुड़ जाए तो ये सेंटिमेंटल, और जुपिटर मून अगर दो प्लैनेट है वो सेंटिमेंटल। दोनों के सेंटिमेंट में आसमान और ज़मीन का फर्क है। वैसे ही सैटर्न मरकरी केतु योगा फॉर लव अफेयर इन द प्रोफेशनल फील्ड सही है, लेकिन जो प्लैनेट का जो वहाँ पर जो सजावट है चार्ट में, वो बहुत योगा का इफेक्ट मॉडिफाई कर देगा। ये योगा अच्छा भी हो सकता है, ये योगा बुरा भी हो सकता है। इस योगा का परिणाम अच्छा भी होगा किसी को बुरा भी होगा। और योगा कैंसलेशन और जो योगा फ्रुक्टिफिकेशंस की जो ईयर मैंने बताया, ये हम ट्रांजिट और प्रोग्रेशन से इसको निर्धारित करते हैं। तो वो भी देखना ज़रूरी है कि योगा कब घटित होगा, कब नहीं घटित होगा। और कैंसलेशंस के कम से कम 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें ये योगा लागू नहीं होगा, इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ समझा दूँ और बता दूँ कि D9 भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है। हो सकता है D9 में ये योगा आपको, D1 में आपको ये योगा दिख रहा है, D9 में ये योगा नहीं है। D4 भी आपको दिखना है, D30 भी आपको दिखना है, क्योंकि D30 से हम क्या देखते हैं, मिजरीज एंड सफरिंग्स देखते हैं। तो किसी को ये योगा कर है और ये घटित होगा, उसके बाद जीवन में सुख शांति प्राप्ति होगी। किसी के बाद उसके ये योगा घटित होने के बाद उसके जो जीवन है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए एक योगा से, एक चार्ट D1 में एक योगा से पूरा प्रेडिक्शन ना करते हुए हमको योगा का कैंसलेशंस को जानना है, योगा कब होगा और उसका परिणाम क्या होगा, अच्छे या बुरा, ये भी आपको देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा, एंटरटेनिंग लगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है हाथ जोड़ के कि ये गुरु का बहुत बार उन्होंने ये कहा, उनके किताब में भी ये लिखा है कि ऐसे प्रेडिक्शन मत करो कि किसी को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचे, ठीक है। और प्रेडिक्शन तभी करो जब आप 100% एश्योर्ड हो, यस ये घटित होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। जाते जाते आपको एक बार बता दूं कि एडवांस्ड भृगुनंदी नाड़ी का लाइव कोर्स चालू हो रहा है, नेक्स्ट वीक से चालू होगा।
जो जुड़ना चाहते हैं, बहुत कम फीस है इसका, 16 क्लासेस होंगे, 4 महीने के ये कोर्स है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं। उसमें इस योगा, जितने योगा होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। योगा कैंसलेशन कब होता है उनके बारे में भी अब चर्चा करेंगे, और अगर वो घटित होगा तो कब होगा, व्हाट इज़ द टाइम दैट द नेटिव विल गेट द रिजल्ट, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। बहुत जल्द आपके साथ नया वीडियो लेके फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।